जय श्री कृष्ण। विजयदशमी वह दिन है जब श्री राम ने रावण का वध, श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त। लोग कहते हैं कि अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक। जी हाँ, ये प्रेम के विजय का भी प्रतीक, ये परिवार के विषय का भी प्रतीक है। आपको तो ज्ञात होगा, वहाँ ज्ञानी था, महाशक्तिशाली महादेव का परम भक्त कैलाश पर्वत उठा सकता था। वह व्यक्ति स्वयं एक केट हुए वृक्ष की भांति श्री राम के चरणों में गिरा हुआ था। क्योंकि राम के साथ लक्ष्मण भी नहीं, एक और परिवार में बढ़ता प्रेम तो दूसरी हो परिवार में बढ़ती तरह। राधे देखिए कल जो आने वाला है, उसके लिए आज को व्यर्थ करना अनुच्छेद रहेंगे। हम सभी मानते हैं कि हमें जीवन में कभी ना कभी किसी स्थान पर प्रेम होता है, चाहे वह माता पिता को संतान से हो, ज्ञानी को ज्ञान से हो, किसी कलाकार को कला से, मुंह में तो हो सकता। अब आप पूछेंगे कि प्रेम और मोह में अंतर क्या अंतर है? बंधन का जो आपको बंधे वह मोह नहीं, प्रेम वो जो आपको मुक्त कर विकास की ओर भेजे। चलो आपको एक उदाहरण देता। कुछ माता पिता अपनी संतान को किसी अन्य नगर में पढ़ने के लिए भेज नहीं पाते, अपनी संतान को उसके मित्रों के साथ खेलने के लिए भेज नहीं पाते, चिंतित रहते हैं कि कहीं उनकी संतान को पीड़ा ना पहुंचे और इसीलिए उसे बंद के रखते हैं। ये प्रेम नहीं, यह मोह है। क्योंकि यदि यह प्रेम होता है तो वो चाहते कि संतान माता पिता की छाव से बाहर निकलकर इस संसार को देखे, उसे समझे, उसे ज्ञान में अपनी अनुभवों से सीखकर अपना स्वयं का एक व्यक्तित्व बनाए। मुंह से भाई पैदा होता और प्रेम से केवल आनंद, इसीलिए बंदिए मत मुफ्त कीजिए, क्योंकि यही प्रेम है। राधे कहते हैं संगीत पीड़ा संकट की, अंधकार की सीमा नहीं होती, तो केवल कड़े परिश्रम आपने देखा तो होगा। संगीत अपने परिश्रम से उसे पुनः बना ही लेती। संगीत क्योंकि सीमित को सीमित से हरण पड़ता और परिश्रम संगीत किंतु जब कोई मुख पर प्रहार करे, हाथ सबसे पहले नाक के क्षेत्र को ही ढक लेते। माता पिता भी कुछ ऐसे ही होते हैं, आपकी भलाई के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। इसलिए उनकी प्रेम को कभी मत आके आवश्यक नहीं है कि उनका प्रेम आपको हर बार स्पष्ट रूप से दिखाई दे, क्योंकि ये ऐसा प्रेम है जो निरंतर आपके साथ ढाल बनकर आपके रक्षा करे, जिसका सबसे बड़ा गुण निश्चार्थ मैन में ना कोई पूर्वाग्रह भूख लगी है। ऐसी मैन को हमारा शत माँ का दूसरा सबसे बड़ा सहनशील और कोई गलती हमें पसंद नहीं। 9 मार्क्स तक संतान को अपनी कोर्ट में रखना, क्या ये सहनशीलता कोई पुरुष दिखा सकता? लिए सहनशील था कोई पिता दिखा सकता है? स्वयं का अस्तित्व भुलाकर संतान का अस्तित्व बनाते। राधे मैन का स्वयं को ढालने की अद्भुत शक्ति, इस प्रकार एक मैन स्वयं को ढाल सकती है और कोई नहीं। ऊर्जा सीमित है किंतु अहंकार बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार एक नदी ढलान के अनुरूप मुड़ जाती है, उसी प्रकार अपनी संतान के अनुरूप ढाल जाती है। चाहे जैसी भी परिस्थिति, उसके सोने के समय के अनुरूप स्वयं का स्वयं, उसके जैन के समय के अनुरूप स्वयं का, संतान की इच्छा का भोजन वो स्वयं का मनपसंद भोजन बनाने का आसान ही तो है, जो धूप में छाप बनकर आता है। ऐसी मैन को हमारा शत नमन सिंह से लड़ पड़ती है, उसे बैठ पड़ती है, क्योंकि वह मैन है और मैन अपनी संतान के लिए कुछ भी कर सकती है। ये ममता है, ये जितनी कोमल हो सकती है उतनी ही कठोर भी हो सकती, और अपने संतान के हित के लिए वो क्रोध के पराकाष्ठा पार करते हुए अपने संतान की सुरक्षा करके ही रहे। संतान के जीवन के सबसे बड़े ढाल कहलाती इसी मैन को हमारा शत नमन संतान को देखकर ही समझ जाते। तो उसके बाद हम माना किया है, उसके आवश्यकता क्या है? संतान के नेत्रों में यदि असुरों दिखे, वो देखकर ही समझ जाती है कि उसके शरीर के कौन से भाग में उसे चोट लगी है। संतान के बिना कहे मैन समझ जाती है ये आज भोजन में संतान क्या खाए होती है। मैन करुणा दास सबसे बड़ा रूप है, और आज के मनुष्य जो है थोड़ा भी आगे क्यों ना निकल जाए, आपको तो पीछे ही छोड़ते द मैन को भूल ही जाता है। कभी ना करे, क्योंकि मैन वो करुणा है।
तो यदि आपके जीवन से चली गई, उसके पक्ष आप जीवन अवश्य जीवन में तुम तो कभी जीवन जी नहीं पाएंगे। इसके पक्ष आपके जीवन से आपका यह मूल्य आपके जीवन से करुण ना कहिए था। ये भी आपको मैन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यदि मैन को खो दिया तो समझ लीजिए सब कुछ खो लेंगे। हम आशा करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जीवन बदलाव लाने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर जरूर करें।